गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे वायर सेफ्टी के बारे में। वायर सेफ्टी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है इन एयरक्राफ्ट असेंबलीज एंड मेंटेनेंस। हम एयरक्राफ्ट में जो भी नट बोल्ट्स लगाते हैं, टर्न बकल्स लगा रहे हैं, फिर आपके जो ऑयल कैप्स होते हैं, तो हर जगह हम देखते हैं कि हम उन्हें लॉकिंग करने का एक प्रोविज़न देते हैं। बोल्ट्स हैं तो उनकी लॉकिंग करने के लिए नट्स लगे रहेंगे, लेकिन जब हम उन्हें लॉकिंग करने का प्रोविज़न देते हैं, क्योंकि एयरक्राफ्ट जब मूव करता है, जब इंजन स्टार्ट होता है, एयरक्राफ्ट रन कर रहा है, मूव कर रहा है, तो बहुत सारे वाइब्रेशंस भी प्रोड्यूस होते हैं। तो कुछ जगहों पे तो ठीक है भाई, सेल्फ लॉकिंग नट का इस्तेमाल किया गया है तो वो उनको लॉक करके रखते हैं, लेकिन जहाँ पे सेल्फ लॉकिंग नट का प्रोविज़न नहीं है, हम वहाँ पे क्या करेंगे? तो इस तरह हम देखते हैं कि किसी भी कंपोनेंट को वापस उसकी जगह पर सिक्योर पोजीशन में थ्रू आउट द फ्लाइंग ऑपरेशन बनाए रखने के लिए हम वायर सेफ्टिंग मेथड का इस्तेमाल करते हैं। अब वायर सेफ्टिंग मेथड का इस्तेमाल करने का मतलब क्या है कि चाहे वो बोल्ट है, चाहे वो नट है, चाहे वो कैप स्क्रूज है, चाहे वो टर्न बकल्स है, चाहे वो इलेक्ट्रिकल कनेक्टर्स हैं, आपके और ड्रेन होल्स हैं, उन सभी को एक मेथड देना, एक सिक्योर्ड मेथड देना, ताकि वो अपने पर्टिकुलर प्लेस पे ड्यूरिंग द होल फ्लाइट ऑफ ऑपरेशन बने रहें। इस बात का हमें ध्यान रखना होता है। तो सेफ्टी वायरिंग इज़ द मोस्ट सेटिस्फैक्ट्री मेथड ऑफ सेफ्टी। अब सेफ्टी वायरिंग जब हम करने जा रहे हैं तो ये ज़रूरी सबसे पहले इम्पॉर्टेंट फैक्टर क्या है कि हम सेफ्टी वायरिंग करेंगे तो हम स्टेनलेस स्टील वायर, जो कि एयरक्राफ्ट के मैन्युफैक्चरर्स के द्वारा स्पेसिफाइड है, उसका इस्तेमाल करें। क्योंकि वायर सेफ्टिंग का मतलब हम यहाँ पर कोई कॉटर पे नहीं लगा रहे हैं, हम वायर के थ्रू ही सेफ्टी देने का प्रोविज़न दे रहे हैं, उसको सिक्योर करने का प्रोविज़न प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इसमें जो वायर साइज इस्तेमाल होता है बेसिकली 0.020 इंचज़ का, या फिर 0.032 इंचज़ का, या फिर 0.041 इंचज़ का हम वायर मेथड इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि आप ये देख रहे हैं, ये सेफ्टी लॉक वायर है। तो इसी लॉक वायर्स का बेसिकली हम लोग एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री में इस्तेमाल करते हैं, जो कि स्टेनलेस स्टील का बना होता है। और वायर सेफ्टिंग करने के लिए बेसिकली हम जिस टूल का इस्तेमाल करते हैं उसे वायर ट्विस्टर कहते हैं। मोस्ट प्रोबेबली हम इसी टूल का इस्तेमाल करते हैं। अब जब हम वायर ट्विस्टिंग कर रहे होते हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ों का ध्यान भी रखना होता है कि हम जब वायर ट्विस्टिंग टूल का इस्तेमाल कर रहे हैं, वायर ट्विस्टर का, या फिर अगर हमारे पास वायर ट्विस्टर नहीं है तो कुछ जगहों पे हमने देखा है कि वो लॉन्ग नोज प्लायर्स का भी इस्तेमाल करते हैं और डायगोनल कटर का भी इस्तेमाल किया जाता है। तो अब हम जब सेफ्टिंग करने के लिए बोल्ट, नट्स, इन सबको लगा रहे हैं और यहाँ पर हम वायर की सेफ्टिंग करने के लिए प्रोग्रेस में हैं, तो हम किन किन बातों का ध्यान रखेंगे, क्या क्या प्रोसीजर होने चाहिए, इस बात का भी ध्यान रखना होता है। तो सबसे पहली बात क्या है कि जो वायर आप इस्तेमाल कर रहे हैं, या फिर जो वायर सेफ्टी वायर के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, तो उस वायर का साइज़ आपको पता होना चाहिए कि भाई जो स्पेसिफाइड है मैन्युफैक्चरर्स के द्वारा, उसी साइज़ का वायर आप इस्तेमाल करेंगे। नंबर 1। नंबर 2, जब कभी भी हम बोल्ट्स के हेड के ऊपर वायर ट्विस्टिंग या बोल्ट के हेड के ऊपर वायर से लॉकिंग करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले ज़रूरी ये है कि हमें ये भी पता होना चाहिए कि बोल्ट किस डायरेक्शन में टाइट हो रहा है। क्योंकि जो वायर से हम उसको लॉकिंग करते हैं तो हम हमेशा इस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में वो टाइट हो रहा है, उसी डायरेक्शन में ही हमें लॉकिंग करनी है। ऐसा ना हो कि हमारा जो लॉकिंग करने का प्रोसीजर है, हमारा जो लॉकिंग करने का वे है, वो इस डायरेक्शन में ना चला जाए कि वो बोल्ट जो है आपका लूज़ हो रहा है। जैसा कि यहाँ पर देखें अगर हम, तो बोल्ट हमारा इसी डायरेक्शन में टाइट हो रहा है, तो जो वायर को ट्विस्ट करेंगे तो इसी बोल्ट के कंटूर के अलोंग, इसी डायरेक्शन में हम इसको लॉक करने के लिए ट्विस्टिंग अप्लाई करेंगे भी, तो इसी डायरेक्शन में होना चाहिए, इसी कंटूर के शेप के अलोंग। ऐसा ना करें कि हम इस वायर को इसके ऊपर से लेके चले आएँ, ऐसा नहीं करना है। ऐसा करने से क्या होगा कि फिर वो ट्विस्टिंग जो वायर आप लॉकिंग करोगे तो वो प्रॉपर तरीके से लॉकिंग नहीं होगी और
वो ढीला हो जाएगा या लूज़ हो जाएगा, हम कह सकते हैं। तो सबसे ज़रूरी है कि हमें ये पता होना चाहिए कि बोल्ट किस डायरेक्शन में टाइट हो रहा है और बोल्ट के कंटूर के अलोंग ही वायर का मूवमेंट होना चाहिए। कुछ जगहों पर ऐसा प्रोविज़न दिया जाता है जहाँ पर ये स्ट्रेट ड्रिल्ड हेड नहीं रहते हैं कि वहाँ पर हम बोल्ट के ऊपर से भी वायर को लॉक लेकर आते हैं। तो जब हम ऐसा कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे ये बोला गया है कि हम लोग सिंगल वायर और डबल ट्विस्ट मेथड का बेसिकली इस्तेमाल किया जाता है वायर लॉकिंग में। अब ये सिंगल वायर और डबल ट्विस्ट मेथड क्या है? जो सिंगल वायर और डबल ट्विस्ट मेथड का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो सिंगल वायर, अब जैसे ये बोल्ट का ड्रिल्ड हेड बोल्ट है, तो कुछ जो ड्रिल्ड हेड बोल्ट होते हैं उनके थ्रू आउट द होल होते हैं, मतलब सामने सामने ही होंगे। अगर यहाँ पर ड्रिल्ड हेड है तो यहाँ पे इसके सामने ही होगा, बिल्कुल सामने। और कहीं कहीं पर ऐसे ड्रिल्ड हेड बोल्ट्स होते हैं जो कि कुछ एंगल पे रहते हैं। तो अब ये सिंगल वायर और डबल ट्विस्ट मेथड का मतलब ये है कि ये एक सिंगल वायर है और इस सिंगल वायर में हमने इसी वायर को लाकर इसी सिंगल वायर के ऊपर इसी वायर को क्या करते गए हैं, ट्विस्ट करते गए हैं, रैप करते गए हैं। तो इसीलिए इसको बोला जाता है कि सिंगल वायर और डबल ट्विस्ट मेथड। क्योंकि यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि हम एक सिंगल वायर लिए थे और इसको यहाँ से इंसर्ट करके इस होल के थ्रू इसके कंटूर के अलोंग लेके आ रहे हैं, फिर ट्विस्ट कर रहे हैं। तो अब जैसे ये आपका 2 ड्रिल्ड हेड बोल्ट्स हैं और इनकी वायर लॉकिंग की गई है, तो ये कैसा पैटर्न बना रहा है, एक एस शेप का ये पैटर्न बना रहा है। तो इसीलिए इसको सिंगल वायर और डबल ट्विस्ट कहते हैं। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हम हमेशा इस तरह से डबल ट्विस्ट दें। कई जगहों पर हम क्या करते हैं कि सिर्फ सिंगल वायर मेथड के थ्रू ही लॉकिंग हो जाती है। जैसे यहाँ पर इन्होंने कोई ट्विस्ट नहीं दिया है, लेकिन है तो ये सिंगल वायर, तो इसके थ्रू भी क्या हो सकती है, लॉकिंग का प्रोविज़न दिया जाता है। इसीलिए इसको बोलते हैं सिंगल वायर लॉकिंग मेथड। और यहाँ पे जो हम देख रहे थे, तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, सिंगल वायर, लेकिन ये डबल ट्विस्ट मेथड है। क्योंकि हम यहाँ सिंगल वायर लेके आ रहे हैं, फिर इसके ऊपर क्या कर रहे हैं, दूसरे उसी वायर से जो वापस यहाँ से टर्न होके आया है उसकी ही यहाँ पे रैपिंग कर रहे हैं, इसको ट्विस्ट दे रहे हैं इसी के ऊपर। इसलिए इसको बोला गया है कि सिंगल वायर डबल ट्विस्ट मेथड। दूसरी बात क्या है कि जब हम इसको इसके कंटूर की तरफ लेके आ रहे हैं, तो अब यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स दे रहे हैं। अब ये नंबर ऑफ टर्न्स भी बहुत ज़्यादा नहीं देने होते हैं, क्योंकि अगर हमने इसको ज़्यादा ही ट्विस्ट कर दिया तो ये फिर क्या करेगा, वीक हो जाएगा और क्या करेगा, ब्रेक कर जाएगा। तो वो भी डिसाइड है कि 6 to 8 जो है टर्न्स रहने चाहिए पर इंच में, मतलब 1 इंच में 1 2 3 4 5 6 इस तरह से 6 टर्न्स रहने चाहिए, 6 से लेके 8 तक। उससे ज़्यादा नहीं रहना चाहिए, अदरवाइज़ ये वायर क्या कर जाएंगे, ब्रेक कर जाएंगे। दूसरी बात हमें क्या ध्यान में रखनी है कि सिर्फ ये बोल्ट हेड्स के ही हम बोल्ट हेड जो ड्रिल्ड हेड बोल्ट्स हैं सिर्फ वहाँ पर वायर लॉकिंग नहीं कर रहे। जैसे हमारा कैसल नट है, तो कैसल नट में जो कि हमें पता है कि कैसलेशन नेट में क्वार्टर पिन के लॉकिंग का प्रोविज़न रहता है, लेकिन कुछ जगहों पर हम क्वार्टर पिन की जगह पर वायर मेथड जो सेफ्टी वायरिंग भी करते हैं, या सेफ्टी वायर की या वायर के थ्रू भी उनको लॉक किया जाता है। तो यहाँ पर भी हम क्या देख रहे हैं कि ये सेफ्टी वायर का मेथड इस्तेमाल करके हम क्या कर रहे हैं, कैसल नट की लॉकिंग कर रहे हैं। आपने ये भी देखा होगा कि ये जो टर्न्स हो रहे हैं, कहीं कहीं पर वो क्लॉकवाइज रहते हैं टर्न्स और कहीं कहीं पर वो एंटी क्लॉकवाइज भी रहते हैं। तो अगर हम देखें कि जिस टूल का इस्तेमाल हम लोग वायर ट्विस्टर का इस्तेमाल करके इस लॉकिंग को कंप्लीट कर रहे हैं, तो वो वायर ट्विस्टर का इस्तेमाल या यूज़ कैसे किया जाएगा। सबसे पहले है ये आपका ड्रिल्ड हेड है, इसके अंदर आपने क्या किया, वायर को पास कराया, फिर इस ड्रिल्ड हेड इस वायर को यहाँ पे हमने क्या कर दिया है, ट्विस्ट किया है, क्लैम्प कर लेंगे आपस में, यहाँ पे ट्विस्ट, यहाँ पे दोनों वायर दोनों एंड्स को मिला लेंगे। फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा ट्विस्ट कर देंगे। फिर तीसरा स्टेप क्या है, क्लैम्प प्लायर्स ऑन टू द वायर, फिर इस वायर ट्विस्टर को इसके ऊपर क्या करेंगे, क्लैम्प करेंगे। तो ये जो हमारा वायर ट्विस्टर है ये बेसिकली किस मेथड पे काम करता है, पुल एंड रिलीज मैकेनिज्म पे। आपने यहाँ पे इसको एक बार पुल किया, इस वाले यहाँ से आपने इसको पुल किया, यहाँ दिख रहे हैं यहाँ पे, पहले ये भी पुल नहीं है,
नॉर्मल पोजीशन में, फिर आपने इसको पुल किया तो ये हिस्सा इसका बाहर आ गया, और फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे पकड़ के तो रखना है लेकिन यहाँ से एक हैंड से इसको छोड़ देना है, तो ये वापस क्या करेगा, इसको ट्विस्ट कर देगा। तो ये पुल एंड रिलीज मैकेनिज्म के थ्रू ही हम क्या करते हैं, इस वायर ट्विस्टर का इस्तेमाल किया जाता है बेसिकली। अब जैसे हमारे पास ये सिंपल, ये क्या है, दो बोल्ट हेड्स हैं, ड्रिल्ड हेड बोल्ट्स हैं। अब इनको हमको वायर लॉकिंग करनी है, हमारी एक पाइपलाइन जा रही है और इसको हमने इसके थ्रू होज होल्ड करके इसकी पोजीशन पे सिक्योर करके रखना है। तो देखिए आप, हमने यहाँ से फिर अपना स्टेनलेस स्टील का वायर पुल किया उसके, और यहाँ पे भी देखिए ये एंगल्ड नहीं है, सामने सामने होल है। उसके बाद फिर हमने इसको इस कंटूर के हिसाब से क्या किया, ट्विस्ट किया। फिर यहाँ से हम इसकी ट्विस्टिंग करेंगे अपने वायर ट्विस्टर की मदद से, फिर इसको इसी पैटर्न में एक उल्टे एस पैटर्न में लेके जाएंगे इधर, जैसा कि ये देखिए इसी पैटर्न में लेके जा रहे हैं। फिर एक एंड से यहाँ से आएगा, दूसरा एंड इसके बाहर से घूम कर आएगा इस तरह से, और फिर यहाँ पे ट्विस्ट हो जाएगा। अब जिस तरह से इस पूरे लेंथ की डिसाइड होती है कि भाई 6 से लेकर 8 टर्न ही यहाँ पे हो सकते हैं, मतलब 1 टर्न, 2 टर्न, 3 टर्न, 4 टर्न, 5, 6, 7, 8, 6 से लेके 8 टर्न। उसी तरह से ये जो लेंथ आखिर में जो बचती है ये बहुत लंबी नहीं होनी चाहिए। इसका भी एक लेंथ डिसाइड होता है कि 1/4 इंच से लेके 1/2 इंच, मतलब 3 से 6 टर्न इसके अंदर रहने चाहिए, उससे लंबा हम नहीं लेते। और ये जो पोर्शन बच जाता है इसको ही क्या बोलते हैं, पिग टेल बोलते हैं। तो इसकी भी एक लेंथ डिसाइड होती है कि भी ये 1/4 इंच से लेके ½ इंच तक ये रहेगा। तो इस तरह से ये हमें मिल जाता है। अब ये जो पिग टेल हमें मिलती है उसको हमेशा ऐसे लूज छोड़ नहीं देते, उसको बिल्कुल ट्विस्ट कर देते हैं, बेंड कर देते हैं, ताकि वो रेस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय मत करे और कोई भी मेंटेनेंस पर्सन है उसको भी हार्मफुल ना रहे। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि एक एस पैटर्न में हमारी वायर लॉकिंग हुई है, डबल ट्विस्ट मेथड से हुई है। 6 to 8 टर्न्स यहाँ रहेंगे, 1/4 इंच से लेके ½ इंच तक के टर्न्स यहाँ पे रहेंगे। सेम यही है, यहाँ से वायर जा रहा है, फिर इसने इसको ट्विस्ट किया है, नंबर ऑफ टर्न्स दिए हैं, फिर इसने फिर यहाँ पे जो कि वायर ट्विस्टर नहीं था तो पैर से किया है। तो इस तरह से हमको सिंक क्या मिल रहा है कि 2 बोल्ट्स जो कि एडजेसेंट हैं। अब ये भी इस बात का भी ध्यान में रखना ज़रूरी है कि भाई ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ बोल्ट हेड्स को ही सिक्योर कर दिया जाए कि भाई 2 बोल्ट लगेंगे तभी वायर लॉकिंग मेथड का इस्तेमाल होगा। ऐसा सोचना भी गलत है, क्योंकि अब जैसे हमारे पास जो फ्लैप के एक्चुएटर्स हैं, तो यहाँ तो सिंपल ये एक्चुएटर असेंबली यहाँ पे जा रही है, तो यहाँ पे भी सेफ्टी वायरिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि ये एक्चुएटर्स अगर ये लूजन हो गया तो ये एक्चुएटर्स भी गिर सकता है। तो हमने यह देखा कि सिर्फ बोल्ट हेड्स के या नट्स के साथ ही वायर लॉकिंग नहीं कर रहे, बल्कि यहाँ पर भी हम क्या कर रहे हैं, वायर लॉकिंग का प्रोविज़न दे रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे ये वायर लॉकिंग का प्रोविज़न दिया गया है फ्लैप एक्चुएटर में। तो वायर लॉकिंग सिर्फ एक पर्टिकुलर जगह पे नहीं होगी जहाँ पे सिर्फ बोल्ट हैं या नट्स हैं या नंबर ऑफ असेंबलीज़ हैं। जहाँ कहीं भी लगेगा कि शॉक प्रोड्यूस, मतलब वाइब्रेशन प्रोड्यूस हो रहा है और आपका स्ट्रक्चर या कंपोनेंट यहाँ कहीं भी लूजनिंग के चांसेस रहेंगे, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, वायर लॉकिंग करेंगे। अब यहाँ पे सिंगल वायर मेथड से वायर लॉकिंग की गई है। अब ये देखिए ये वायर लॉकिंग तो नहीं है, लेकिन ये कैसल नट है, ये मतलब कैसेलेटेड नट को भी लॉक करने का पोजीशन। अभी हमने देखा कि कैसेलेटेड नट को ना सिर्फ वायर लॉकिंग से भी लॉक कर सकते हैं और क्वार्टर पिन मेथड के थ्रू भी इस्तेमाल करके लॉक किया जा सकता है। फिर ये देखिए अभी मैंने बताया कि नट बोल्ट्स नहीं बल्कि इलेक्ट्रिकल जो कनेक्शंस होते हैं उनमें भी वायर लॉकिंग का प्रोविज़न होता है, ताकि इलेक्ट्रिकल कनेक्शन लूज़ ना कर जाए। अब कहीं पर इलेक्ट्रिकल कनेक्शन स्ट्रक्चर्स के साथ वायर लॉक किया जाता है, कहीं पर खुद अपने बॉडी के साथ क्या रहते हैं, वायर लॉक रहते हैं, ताकि अगर ये लूज़ कर जाएंगे ड्यू टू द वाइब्रेशन तो फिर सिस्टम में पावर सप्लाई नहीं जाएगी। ड्रेन कॉक्स जो होते हैं उनकी भी फिलिस्टर हेड स्क्रूज का इस्तेमाल करके यहाँ पर भी इनको क्या किया जाता है, लॉक किया जाता है। अब जैसे यहाँ पे देखिए ये बोल्ट यहाँ पर ओवर कर दिया गया है, यहाँ पे कंटूर नहीं लिया गया है क्योंकि ये पूरा फ्लैट सा है,
तो यहाँ पर उन्होंने इसके पूरे फ्लैट्स नहीं बल्कि ऊपर से ही कवर किया है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि एक ड्रिल्ड हेड यहाँ पर है और एक ड्रिल्ड हेड यहाँ पर है, तो यहाँ पे थ्रू आउट जो है, लेकिन यहाँ पर कैसा है एंगुलर, जैसे मैंने बताया था अभी आपको कि ज़रूरी नहीं है ड्रिल्ड हेड बोल्ट में होल सामने सामने हो, कुछ एंगल पर भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे इस तरह से लॉकिंग की जाती है। फिर इंजन सेक्शन में भी क्या की जाती है, काफ़ी लॉकिंग की जाती है। सिर्फ इंजन सेक्शन में भी ये वायर लॉकिंग की गई है हर जगह पर। तो वायर लॉकिंग का प्रोविज़न हर जगह रहता है। अब जैसे टर्न बकल्स में भी वायर लॉकिंग की जाती है। ये आपका बैरल है इसके साथ। अब यहाँ पर दो मेथड होते हैं, एक सिंगल वायर रैप मेथड होता है, एक डबल वायर रैप मेथड होता है, और एक सेफ्टी क्लिप जो आपका सर्क्लिप्स होती हैं उनके थ्रू, या क्लिप लॉकिंग मेथड जिसे कहते हैं बेसिकली, उसके थ्रू भी टर्न बकल्स में लॉकिंग की जाती है। तो जब कभी भी हम इन वायर लॉकिंग का या सेफ्टी वायरिंग सेफ्टी का पर्पस देखें तो सिर्फ हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि केवल बोल्ट नट्स के साथ ही वायर लॉकिंग कर दी जाती है, उनको ही सेफ्टिंग की ज़रूरत होती है। अब जैसे यहाँ पे ऑयल कैप्स हैं तो उनको भी क्या किया गया है, सिक्योर किया गया है ताकि ये भी वाइब्रेशन में लूज मत हों। ट्रेन कॉक्स हैं, यहाँ पे देखिए ये यहाँ पर इलेक्ट्रिकल कनेक्टर्स है तो उसको इसके स्ट्रक्चर के साथ किया गया है, वायर लॉक किया गया है। तो हमने क्या देखा कि जो वायर लॉकिंग एक फिनोमेना है जिसमें हमने हर सेक्शन में, चाहे वो इलेक्ट्रिकल सेक्शन हो, चाहे वो इंजन सेक्शन हो, चाहे वो स्ट्रक्चर हो, चाहे वो कंट्रोल केबल्स हो, तो वायर लॉकिंग का जो इम्पोर्टेंस है वो हर जगह है ताकि हम हर कनेक्शन को अपने हर सिस्टम को सिक्योर कर सकें। इसलिए भी वायर लॉकिंग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट ये बात है कि अगर आपको ये सिंगल रैप मेथड है, डबल रैप मेथड से टर्न बकल पे वायर लॉकिंग कैसे की जाती है, तो उससे रिलेटेड जो है लिंक्स आपको नीचे दिए जाएंगे। आप वहाँ पे जाकर उनसे रिलेटेड उनका मेथड क्या है वायर लॉकिंग का, वो कैसे स्ट्रक्चर पे किए जा रहे हैं, तो वो आप देख सकते हैं। थैंक यू।